बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। कल फुआद चौधरी जब जेल से आया और काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जब उसके बच्चों का जिक्र किया गया तो वो आप दीदा हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मुझे वो माजी याद आ गया, मुझे वो अपना वक्त याद आ गया, मुझे वो ज़ियाउल हक याद आ गया, मुझे वो अमरियत याद आ गई, मुझे वो मार्शल याद आ गया। जब मैं भी बच्चा था, शायद इसके बच्चों से 2-3 साल बड़ा होगा, क्योंकि 8-9 साल मेरी उम्र होगी, जब मेरे वालिद राजा मोहम्मद भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल होता है, हमने ये बातें सही है, लेकिन ये बात करने से पहले क्योंकि मुझे वो वाकया याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, आप तो MNA थे, आप तो मिनिस्टर थे, हम लोग तो नारे लगाने वाले हैं, हम तो आम आदमी हैं, हमारे वाले तो मैट्रिक पास थे, हमारी तो वो पोजीशनें नहीं थी, उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले आते, फौज वाले आते, उनके पास एक कागज होता जिसके ऊपर लिखा होता था मेरा तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, नीचे सिर्फ साइन कर दे। लेकिन आगे से हर कोई कहता था भुट्टो जिंदाबाद और वो गिरफ्तार हो जाता था। मुझे याद है, यहाँ से राना शमशाद गिरफ्तार हुए, चंद दिन के बाद साई बशीर माछी मरूम, मतलब मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, राना शमशाद नहीं है, साई बशीर नहीं है। तो मैं नीचे जा रहा था, बच्चा था, तो मैंने देखा पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं भाग कर चला गया और साई बशीर को बताया, मैं तो बच्चा था, और वो निकल गए, वो बच गए। हमारा एक डेरा होता था जिसको हम पंजाबी में खूह कहते हैं या इंग्लिश में हम फार्म हाउस कहते हैं, वो वहाँ पर चले गए और हमारा वो नार था, आज वो भी मरूम है। जब मैंने जाकर उससे बाद में पूछा, लेकिन बात यह कि जब पुलिस वाले आए तो वहाँ पे एक शफकत कश्मीरी थे, उन्होंने बताया ये राजा भुट्टो का बेटा है, उसके कुछ अरसे के बाद वो भी कत्ल हो गए थे। तो पुलिस वाले कहते हैं आपने भगा दिया है। मैंने कहा भुट्टो जिंदाबाद, मतलब इससे ज्यादा पता नहीं था। तो हम तो वो बच्चे थे जिनके सामने उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया। हाँ, असगर मरालिया गिरफ्तार रहा, सैयद ये पिछली वीडियो में था, नैत शाह बुखारी, उसको गिरफ्तार किया गया। हमने वो सोबतें, वो तकलीफें बर्दाश्त की। और मैं आज के लोगों को यह भी बता दूं, उसके बाद मैं आगे फवाद चौधरी पर आ रहा हूं कि हमारे नए लोग तो नहीं जानते, नौजवानों को सबको नहीं पता होगा जो आज के नौजवान हैं। हम क्योंकि बेसिक देहाती लोग हैं, तो उस वक्त वो थ्रेशर आया था, उसके ऊपर पटा होता था, उसमें वो ब्रोजा डालते थे क्या कुछ, तो वो दिन रात चल रहे होते थे। तो मेरे वालिद साहब रात को क्योंकि वो थ्रेशर पे चले जाते थे, मैं पता नहीं तीसरी चौथी पढ़ता था, तो वो जेल चले गए। तो हमारा सिकंदर राई है, हमारे सिकंदर वो ड्राइवर थे, तो जबरदस्ती रात को मैंने वो थ्रेशर पे चले जाना, दिन को मैंने स्कूल जाना। बात करने का मकसद है कौन सी तकलीफ है, यहाँ पे मैं अपनी बयान नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपको तो बाप होकर अपने बच्चों की वजह से वो याद आया, आंखों से आंसू निकला, लेकिन हम तो वो बच्चे हैं। और ये भी बता दूं, उस वक्त तो अभी नून लीग भी नहीं बनी थी, अभी तो ये ला रहे थे ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और ये दूसरे लोगों को। हम तो पैदाइशी इनकलाबी जमहूरी चौधरी असलम सेनेटर गिरफ्तार हुए 1975 में। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया जुल्फकार अली भुट्टो। बात करने का मकसद है आज के इन पुजारियों को, इन लौंडे लुपारों को, इन चमचों कच्छों को जिनको समझ नहीं। 5 साल पहले भी बताता था कि ये मजाक नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होता है। आप जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कल आप गिरफ्तार होंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। हम कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, लेकिन वो बाबा बकरियों वाला है ना, वो मुझे बताता है और पुत्र जिवे तक इमरान न फदीना इन्हें निसास न होना, इन्हें बंदे का पुत्र न बनना। हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं, क्योंकि जाती तौर पर हम किताब पर अमल करने वाले लोग हैं, आइन पर अमल करने वाले लोग हैं, दस्तूर पर अमल करने वाले लोग हैं, अखलाकियात भी है। तो बात करने का मकसद, अच्छा ये भी बता दूं, इनमें काफी लोग वो हैं जो नहीं मानते। मैं छोटा था, मुझे याद है ये ज़ियाउल हक के साथ अक्सरियत थी,
हम जब बहस करते थे तो नहीं मानते थे, फिर ये नवाज शरीफ के साथ आए नहीं मानते थे, फिर कहते जिया गलत है, फिर उसको छोड़ा परवेज मुशर्रफ के साथ गए, हमारी फिर इनसे बहस, ये कहते थे नवाज शरीफ गलत है मुशर्रफ ठीक है, फिर उसको छोड़ा ये गलत है। 10 साल बाद इनको समझ आती है, अब कहते हैं इमरान खान ठीक है नवाज शरीफ गलत है। अरे भाई तुम्हारी और हमारी तो पैदाइशी जंग है, हम अमन पसंद है, तुम जंग पसंद हो। हम लोगों को हकूक देना चाहते हैं, लोगों की आज़ादी देना चाहते हैं, तुम चुधराहट भी करते हो, लोगों की आज़ादियां सलब करके तुम अपनी चुधराहट चमकाना चाहते हो। बात करने का मकसद है, मैं अपनी आने वाले व्लॉग में बताऊंगा आने वाले कौन से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आप हो कोई भी हो, जमाते हर चीज़ बाद में है, इंसानियत पहले है, बच्चों का एहसास, वालिदैन का एहसास, वो सब है, होना भी चाहिए। हमने भी इतराज़ किया आपके मुंह पे कपड़ा क्यों डाला गया, हमने भी इतराज़ किया आपको हथकड़ियाँ क्यों लगाई गई, लेकिन खुदा की कसम आसफ जरदारी याद आता था, फरियाल तालपुर याद आती थी, खुर्शीद शाह याद आता था, शर्जील मेमन याद आता था, वो ख्वाजा आसफ याद आता था, एहसन इकबाल याद आता था, ख्वाजा साद रफीक याद आता था, ख्वाजा सुलेमान रफीक याद आता था, हनीफ अब्बासी याद आता था, राना सनौला याद आता था, नवाज शरीफ याद आता था, शहबाज शरीफ याद आता था, हमजा शहबाज याद आता था, मरियम नवाज याद आती थी, और न जाने कौन कौन, कैप्टन सफदर याद आता था, और कौन कौन याद आता था। ये भी इंसान थे, इनके भी बच्चे थे, ये भी किसी के बाप थे। और हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान नहीं याद आता। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो के सामने बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार किया जाता है, बाप के सर पे जो लाठी, मैं क्या बताऊं। फिर जिस तरह नुसरत भुट्टो के साथ हुआ, ये भी औलादे थे, माँ बाप थे। फिर शाहनवाज भुट्टो शहीद होता है, मुर्तजा भुट्टो शहीद होता है, उनके बच्चे नहीं थे। बेनजीर भुट्टो जेल में, बख्तावर बिलावल आसफा को नहीं पता था उनकी माँ है। आसफ जरदारी 11 साल जेल में था, उसके बच्चे बाहर थे, तो वो याद नहीं था वो बच्चे हैं, वो वालिद है। और वो तो सालों की, दहाइयों की किस्तों पर मुहित है। ये सजाएं, ये जजाएं, ये बगैर गुनाहों के, बगैर जुर्म के, सिर्फ अवाम के हकूक के लिए बोलने के लिए, झूठे सियासी अपनी सियासत चमकाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए दूसरों से आप छीनते हैं, उनको बंद करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। तो ये आंसू कभी तो फवाद चौधरी सोचो, वही परवेज मुशर्रफ के साथ थे जब गिरफ्तारियां थी, कहां का नहीं थी। तो खुदा के लिए मैं इन पुजारियों को बताना चाहता हूं, मानेंगे 5 साल 4 साल पहले सिविल मार्शल लॉ कहा था, इनको गुस्सा आता था, इनको बताया था आज ये है कल तुम होगे, आज हो ना। इसी तरह मैं मानता हूं वो सिविल मार्शल लॉ था, तो मैं आज भी कह रहा हूं ये जो कर रहे हैं ये भी है सिविल मार्शल लॉ, इसको भी ठीक होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है। 3 अरब डॉलर ज़र मुबादला रह गया है और हम अपनी जंगों में पड़े हैं, मुल्क का सत्यानाश मार दिया है। ये आप बड़े बड़े पढ़े लिखे जागीरदार हुक्मरान, हम जो रो रहे हैं आपको उसका एहसास ही नहीं है। आपके हाथ में ना मुल्क बचा है, अवाम को आप खुशहाली नहीं दे सके। लेकिन खैर जी, काफ़ी हो गया। अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं ये गिरफ्तारियां, आने वाली गिरफ्तारियां और कुछ चीज़ों पर बात करूंगा। अब तक, और हाँ आखिर में ये बता दूं, हम उस वक्त बच्चे थे, आज ये हमारे बच्चे हैं। उस दिन भी जंग लड़ रहे थे, आज भी जंग लड़ रहे हैं। पार्टियां अपनी जगह हैं इस मुल्क को, लोगों को बनाने के लिए। मुल्क इसलिए होता है लोगों को सहूलत हो, आप लोगों को दुख, दर्द, तकलीफें और मुश्किलें देती हैं, इससे निकलना होगा। अब तक इतना ही, काफी। पावर एंड पुअर विद जुल्फकार अली। अल्लाह।